कारण से अपने आप में मंगलमय बन गया है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह गुरुकुलम गुरु के कुल के अनुसार चलने वाला, गुरु की भावनाओं के अनुसार चलने वाला एक प्रयास है। और उस प्रयास के बारे में आचार्य महाराज हमसे कई बार कई तरह की चर्चाएं किए हैं। और उन चर्चाओं को करने का मनोभाव उस समय पर इतना ही समझ में आता था कि आचार्य श्री हमें केवल कुछ बता रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन वो चर्चाएं हमसे ही क्यों की गई, इस बारे में जब हम विचार अब करते हैं तो मुझे समझ आता है कि आचार्य श्री का मनोभाव कुछ था कि इसी तरह की शिक्षा पद्धति प्रारंभ होनी चाहिए, इसी तरह के गुरुकुल प्रारंभ होने चाहिए जिसमें बच्चे अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रखें, अपना विद्या अध्ययन करते हुए कलाओं में भी प्रवीण हों और कलाओं के साथ इतनी कुशलता उनके अंदर आ जाए कि उन्हें अपना जीवन चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े और वे स्वयं समृद्ध होकर के स्वरोजगार के माध्यम से आगे बढ़ें। यह जो आचार्य श्री की एक भावना थी, उस भावना का ये बीजांकुर यहाँ पर होते हुए अब दिख रहा है। और मैं मानता हूँ कि अगर यह सब कुछ आचार्य महाराज देख रहे होंगे तो वो अत्यंत प्रसन्न हो रहे होंगे कि जिस भाव की हमने कल्पना की थी वह भाव साकार हो रहा है। इस तरह के प्रयासों से ही हम अपने जैनत्व को समृद्ध बना सकते हैं। यह बात सत्य है और आज बहुत से लोग इस बात से चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं कि आज बहुत अधिक हमें मंदिरों की और प्रतिमाओं की आवश्यकता नहीं है। हमें इस तरह के समृद्ध पुत्रों की आवश्यकता है जो आगे चल कर के देश का भविष्य बने, समाज का भविष्य बने और धर्म का भविष्य बने। इस तरह की भविष्य की अगर हम कल्पना एक अच्छे साकार रूप में देखेंगे तो यह अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कारों के माध्यम से ही संभव होगी। यह बात भी उतनी ही सत्य है कि हम जो शिक्षा आज बच्चों को दे रहे हैं उस शिक्षा में बच्चों के अंदर उनके आत्मिक गुणों का, उनके मानसिक गुणों का कोई विकास नहीं है। उनके अंदर ना तो कोई इस तरह के गुण आते हैं जिसके माध्यम से वह अपने अंदर आगे चल कर के दूसरों के साथ बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुति करते हुए और अपना साहस आगे बढ़ाते हुए अपने आप को समर्थ बना सकें। इस तरह के गुण उनमें जो नहीं आते उसका मुख्य कारण है कि वह शिक्षा हमारे लिए एक तरह से हमें नौकरी ही करना सिखाती है, गुलामी ही करना सिखाती है। और इसके कारण से जो हमारे अंदर गुण विकसित होने चाहिए, एक सौहार्द का भाव, विनम्रता का भाव, शौर्य का भाव, स्वाभिमान का भाव और दूसरों के लिए सहायता करते हुए दूसरों की अंदर उनकी भी शक्ति और समृद्धि की वृद्धि करने का भाव और उनके अंदर एक ऐसा भाव आना चाहिए कि हम दूसरों के अंदर भी इस तरह की चीजें उत्पन्न कर सकें। यह करुणा, दया, दान का भाव भी आज बच्चों में, स्कूली बच्चों में दिखाई नहीं देता। इन सब गुणों की कमी होने के कारण से ही हम सब पढ़ तो रहे हैं, बढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक ऐसे सिस्टम के तहत बढ़ रहे हैं कि जैसे हमें कोई ऊपर से गवर्न कर रहा हो और जिसने जैसा सिस्टम बना दिया है हम उस ढांचे में ढलते चले जा रहे हैं। उससे निकलने की हम कल्पना भी नहीं कर पाते। जिस तरह का ये एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है उसमें सुधार वर्तमान की कुछ राजनीति के तहत कुछ हो रहे हैं। कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई हैं जिनमें कुछ सिलेबस में सुधार हुआ है, लेकिन अभी वह बात नहीं आई जिस बात की कभी भावना आचार्य महाराज ने की। शिक्षा अपने स्वरोजगार के साथ होना चाहिए। शिक्षा लेने के बाद में हमें रोजगार के लिए किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए,
बल्कि हमें इतना समर्थ बनना चाहिए कि हम दूसरे को रोजगार दे सकें और हम स्वयं मालिक बन करके अपना भी जीवन निर्वाह कर सकें और दूसरों के लिए भी हम प्रेरणा दे सकें। ये शिक्षा की जो कल्पना, जो भावना आचार्य महाराज के अंदर थी, वह तभी पूरी हो सकती है जब हम इस तरह के शिक्षा, कला और कौशल से बच्चों को गुजारते हुए उन्हें स्वयं समर्थ बनाएं। और यह समर्थता जब बढ़ती है तो बच्चा अपने आप में इतना समृद्ध हो जाता है कि एक एक बच्चे की कीमत लाखों रुपए में पैकेज देने के लिए, करोड़ों रुपए में देने के लिए बड़े बड़े अरबपति आज भी ऐसे ही बच्चों के लिए खोज करते हैं। और ये एक एक बच्चा इसी तरह का करोड़पति बनने के लिए तैयार हो रहा है। ये बच्चा आपके लिए ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में जॉब करके करोड़ कमाएगा। ये जो करोड़पति लोग होते हैं वो अपनी कंपनी में इस तरह के बच्चों को रखना चाहते हैं जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा चलता हो और जिन्हें कंप्यूटर की आवश्यकता ना पड़े, वही अपना एक नया कंप्यूटर बना पाएंगे। तो ये बच्चे तकनीकी क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और इन बच्चों के अंदर जो स्वास्थ्य के बीज डाले जा रहे हैं, ये बीज अगर इसी तरह से पनपेंगे तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होने के लिए हमारी पीढ़ी का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उनकी दिनचर्या प्राकृतिक रूप से इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो प्रकृति में ढलते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं और सोने, जागने की, खाने पीने की सभी तरह की जो गतिविधियां हैं वह जब पुराना जो एक सिस्टम चलता था, पूर्वजों की जो एक परंपरा चलती थी, सुबह जल्दी उठने की, ब्रह्म मुहूर्त में जागने की, शाम को जल्दी सोने की और किसी भी तरह से अपने अंदर कोई भी मानसिक विकार न लाते हुए अपने शिक्षा के समय को गुजारने की, वह प्रक्रिया आज स्वस्थ समाज के लिए बहुत आवश्यक है। और वह प्रक्रिया इन गुरुकुल के बच्चों के माध्यम से ही आगे बढ़कर के आपके लिए आदर्श रूप में प्रस्तुत होगी। यह जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में बच्चों के लिए विशेष रूप से जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य की शक्ति, इन बच्चों के अंदर, एक एक बच्चे के अंदर वह ब्रह्मचर्य की भावना, ब्रह्मचर्य की शक्ति को बढ़ाने का एक प्रयास जब निरंतर किया जाएगा तो यही वो बच्चे होंगे जो आगे चल करके न केवल समाज का किंतु देश का भी मार्गदर्शन करने में इनकी क्षमता होगी। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, गुरुकुल का मतलब है ब्रह्मचर्य वासो गुरुकुलम, यानी जहां पर ब्रह्मचर्य के साथ वास किया जाता है वहां पर गुरुकुल की पद्धति रहती है। आज आप अपनी स्कूली शिक्षा में देख लें, बच्चे कितने गंदे हो रहे हैं। ब्रह्मचर्य का तो उन्हें कोई अता पता ही नहीं होता और जो भी उनके पास में अपनी शक्तियां होती हैं उन्हें किस तरह से वो खो रहे होते हैं, शारीरिक रूप से भी खो रहे हैं, मानसिक रूप से भी खो रहे हैं। ऐसे अनेक बच्चों के द्वारा किए जाने वाले अनेक ऐसे कार्य सामने आते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 15-15 साल के, 13-13 साल के बच्चे ऐसे गंदे काम करते हुए मिलते हैं, सुनने में आते हैं। अपना खुद वह कभी रोना रोने भी आते हैं कि हम इस तरह की बुरी आदतों में पड़ गए, जिससे ना अब उनका पढ़ने में मन लग रहा है, ना वो कॉलेज के योग्य हो गए हैं, ना वो आगे कुछ करने योग्य हो रहे हैं। इन सब विकृतियों को दूर करने का अगर कोई साधन है तो वह साधन है सामूहिक रूप से खुले वातावरण में स्वास्थ्य के साथ में उत्तम शिक्षा जब संस्कारों की दी जाएगी तो शिक्षा के साथ में जब संस्कार इस तरह से आएंगे तब वह बच्चे उत्तम क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक का पालन करेंगे तो वह धर्मात्मा भी होंगे और देश के लिए वीर सपूत भी बनकर के सामने उभरेंगे। यह वीरता जो आज बच्चों में कम होती जा रही है, मम्मी ने कह दिया बेटा खाना थोड़ी देर से मिलेगा, इतने में बच्चा नाराज हो गया। पापा ने कह दिया तुम कहां थे, अभी दिखाई नहीं दे रहे थे, इतने में बच्चा नाराज हो गया। इतना बच्चा आज का इन स्कूली शिक्षाओं से कमजोर हो रहा है मानसिक रूप से कि उसे मम्मी पापा की एक छोटी सी भी बात इतनी चुभती है कि वह जिंदगी भर याद रखता है और निराशा में जाकर के उनके प्रति बदला लेने की सोचता है आज का बच्चा। अगर हम इस तरह की शिक्षा पद्धतियों को आगे बढ़ाते रहे तो यही अंजाम सामने आएगा कि आपका बच्चा आपके लिए ही घातक सिद्ध होगा और हो रहा है
ऐसे अनेक केस आप देख रहे हैं। बच्चा घर में ही अपने माता पिता का वध करने लगा है, घातक सिद्ध हो रहा है। ये सब इसी तरह की मानसिक विकृतियों के परिणाम है। इसलिए हम आपके लिए इतना ही कहना चाहते हैं, आप समाज के लोग भी इस तरह के गुरुकुल की पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए अपना मानस थोड़ा थोड़ा तैयार करना शुरू करें। अपने बच्चों को भी इसी तरह के गुरुकुलों में प्रवेश करने के लिए, स्थान देने के लिए अपना मानस बनाएं। और आप अगर समर्थ हैं तो इस तरह के गुरुकुल और भी अन्य जगह खोलने के लिए आप अपने लिए व्यवस्था बनाएं, तत्पर रहें। आशीर्वाद आपको हमारा भी मिलेगा और गुरु महाराज का भी मिलेगा। ये आगे तक धर्म को सुरक्षित रखने का कार्य, बीजों को सुरक्षित रखने का कार्य है। धर्म के बीज जो आज अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो यही आगे चल करके 20 साल बाद ये वृक्ष बनेंगे, तो ये 40 साल तक धर्म के अन्य अन्य और भी बीज उत्पन्न करने की इनमें क्षमता होगी और इसी के माध्यम से धर्म की वृद्धि इस देश के अंदर होगी। तो इस तरह की प्रक्रिया के लिए आप सब लोग अपना एक मानस पॉजिटिव बना करके रखें कि बच्चा केवल IIT और MBBS करके ही बड़ा नहीं बनता। ऐसा भी बच्चा बन सकता है जो बच्चा अनेक IITian को अपने पास में, अपने अंडर में रख सकता है और इतना बड़ा वैद्य बन सकता है कि उसे किसी इंजेक्शन के बिना और किसी तरह की दूसरी डोज दिए बिना भी वह बच्चा अपने आयुर्वेद के ज्ञान से दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को स्वस्थ रख सकता है। इस तरह का सारा ज्ञान हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति में दिया जाता था और हमारे शास्त्रों में है, और ये सब गुरुकुलों के माध्यम से दिया जाने वाला ज्ञान था। इस ज्ञान को आगे बढ़ाने में जो यहाँ पर यह आप लोग ये ज्ञान देख रहे हैं, कला कौशल देख रहे हैं, इसमें ही आप अपनी वृद्धि करने का एक मन बनाएं तो आगे अनेक अनेक जगहों पर भी इस तरह के गुरुकुल खोलने की मनसा हमारे अंदर है, क्योंकि हमें आचार्य महाराज का आशीर्वाद प्राप्त है। तो आप लोग इस तरह से अपना मनोभाव बढ़ाएंगे तो ऐसे अनेक पीढ़ियों को हम आगे शिक्षा देते हुए आगे बढ़ा पाएंगे। और इसके साथ साथ ये बच्चे केवल, अभी तो इसमें ज्यादातर जैनी बच्चे हैं, लेकिन किसी भी कास्ट के बच्चों को इस तरह की शिक्षा देने के लिए हम खुले मंच से खुला वातावरण तैयार करने के मूड में हैं। और इस तरह से ही जब आप आगे बढ़ेंगे तभी आपके धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा धर्मात्मा से होती है, धार्मिक व्यक्ति से होती है और उन पीढ़ियों से होगी जो धर्म के संस्कार बचपन से अपने अंदर अर्जित कर रहे हैं। इसलिए आप लोग इतना भाव रखें, घर में एक ना एक पूत जरूर पैदा करें। क्या सुन रहे हो? घर में एक पूत जरूर पैदा करें, और अगर हो सके तो 2 पूत पैदा करें, एक अपने पास रख लें, एक मेरे पास भेज दें। फिर आप अंदाज लगाना कि आपने जिस पूत को रखा है वो पूत आपके लिए और समाज के लिए, देश के लिए कितना काम आ रहा है, और जो पूत आपने मेरे पास भेजा वो पूत कितने काम का है, यह आपको 20 वर्ष के बाद अंदाज करने में मिलेगा। लेकिन उसकी शुरुआत आपको आज करनी पड़ेगी। सुन रहे हो ना? तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं इन सब गुरुकुलम के कार्यक्रम को देख करके कि आप मुझे पूत दें, हम आपको सपूत देंगे। जो सपूत देश के काम में आएगा, समाज के काम में आएगा, धर्म के काम में आएगा, और हमारे साहित्य की वृद्धि करते हुए हमें जिस तरह से गुरु शिष्य की परंपरा चली आ रही है उस शिष्य परंपरा को बढ़ाने में भी काम आएगा। पहले भी आचार्य अकलंग देव के समय पर भी 500-500 शिष्य उनके इसी तरह से रहा करते थे। ये मैं सोचता हूं कि 500 शिष्य कैसे थे, तो वो इसी तरह के उनके शिष्य रहा करते थे जो उनके आसपास रहकर के न्याय में, दर्शन में, व्याकरण में, सिद्धांतों में इतने प्रवीण हो जाते थे कि उन्होंने आगे वर्षों तक इस धर्म प्रभावना के बीज बोए। लेकिन ये मुगल काल और अंग्रेजों का काल बीच में आने के कारण से ये सारा का सारा बीज हमारे से नष्ट हो गया। आज पुनः इस धरती पर इस तरह के बीज बोने की आवश्यकता है जो आगामी 100-200 वर्षों तक इस धर्म की परंपरा को और लंबा ले चलें। और उसके लिए आज इसी तरह के गुरुकुलम की आवश्यकता है। स्कूलों की कोई आवश्यकता हमारे लिए नहीं है, जिनके लिए होगी होगी, लेकिन हमें अपनी पीढ़ी को और अपने धर्म को बचाए रखने के लिए
इसी तरह के गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ा करके उन्हें समर्थ बनाने का मनोभाव रखना चाहिए और ये बच्चे आगे हर दिशा में आगे बढ़ें, इस तरह की भावना रखते हुए कि यह कोई भी दिशा में आगे बढ़ें लेकिन ये मालिक बने, किसी के गुलाम ना बने, ये आशीर्वाद इन्हें मैं जरूर देना चाहूंगा। और ये देश के वीर बने, सपूत बने। अनेक अनेक लोग जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आज गिर रहे हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए इनके अंदर क्षमता आए और ये सभी प्रकार की विद्याओं में प्रवीण बने। इसके लिए भी विशेष रूप से और भी जो कुछ अच्छा टीचर, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छे इंस्टीट्यूशन जो कुछ भी होंगे, उन सब में भी इन बच्चों को समय समय पर प्रवेश करा करके इनको आगे बढ़ा करके इन्हें ज्ञान दिया जाएगा। इस तरह की योजनाएं आगे भी आपके सामने आएंगी। आज के लिए मैं इतना ही समझता हूं कि जो विनय भैया यहाँ पर अपने